हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। आइए जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन कहता है कि टू इंसुलेटेड, ठीक है, टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप ए एंड बी रेडियस ए कैरिंग अ करंट ऑफ आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि करंट जो मूव करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। ठीक है, तो देखो हम बनाते हैं फिगर, फिर सबको समझ में आएगा हो क्या रहा है। एक आपका ये सर्कुलर कॉइल हुआ, ठीक है, एक ये मान लो, और एक मैं दूसरे तरह से बनाता हूँ, एक ये। ठीक है, अब देखो करंट का फ्लो देखना। करंट इसमें भी ऐसे मूव कर रही है और इसमें भी ऐसे मूव कर रही है, मतलब दोनों ही करंट का जो मूवमेंट है वो कैसा है, दोनों में ही जो करंट का मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब क्या है, अब देखो आपको ये इमेजिन करना होगा 3D में, मतलब कि अगर आप सामने देखोगे तो एक रिंग आपको स्ट्रेट दिखेगी और एक रिंग आपको ऐसे दिखेगी। तो जब इसका हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जब इस वाले का निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम ये पॉइंट ओ कंसिडर करते हैं, और देखो क्वेश्चन में क्या है गिवन है, क्वेश्चन में वो गिवन है रेडियस। रेडियस का है ए है, ठीक है, रेडियस अपने को गिवन है ए। ठीक है, कैरिंग अ करंट आई, और करंट की जो वैल्यू वो क्या है, करंट की वैल्यू अपने पास आई है। तो देखो अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि बी सर्कुलर कॉइल का जो वैल्यू होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर कॉइल किसी अपने एक्सिस पे वो होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है क्योंकि हमसे सेंटर पे ही पूछ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर का होल 3/2। आर टू टू कट गया तो अपने पास आ गई म्यू नॉट एन आई, ठीक है, अपॉन टू आर, और क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे वन है, टर्न्स एक ही है, तो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो ये होता है अपने पास कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, जब तुम्हारा एक्स की वैल्यू जीरो है। मतलब कि एक्स की वैल्यू जीरो, बता दें क्या एक्स कैसे लेते हैं। मान लो आपका सर्कुलर कॉइल है, ये इसका एक्सिस है, और हमसे इस एक्स डिस्टेंस पे बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, तब हम इस ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तो इसी पॉइंट पे पूछ दिया है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो अभी क्या बताया कि एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, देखो कहाँ आएगी, अगर ये इसको मान रहा हूँ मैं, देखो ये वाले रिंग को कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं ऊपर आएगी। ठीक है, और ये ब्लैक वाला जो रिंग है, ये जो रिंग है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो उधर आएगा।